भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चरूनी आज यमुनानगर में किसानों के धरना स्थल गधोला टोल प्लाजा पर पहुंचे और किसानों को संबोधित किया। साथ ही किसानों से दिल्ली कूच और टोल प्लाजा पर डटे रहने का आह्वान किया। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए नए कृषि कानूनों के विरोध में 27 नवंबर 2020 यानी अढ़ाई महीने से किसानों का आंदोलन जारी है, जिसमें हर वर्ग के लोग किसानों को समर्थन दे रहे हैं। वहीं हरियाणा से आंदोलन की शुरुआत करने वाले भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चरूनी बुधवार को ट्रैक्टर पर सवार होकर अपने काफिले के साथ किसानों के धरना स्थल गधोला टोल प्लाजा पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन करीब 2.5 महीने से चल रहा है और सरकार अब तक टस से मस नहीं हुई है और इस आंदोलन में बहुत दिनों से किसान टोल जाम किए बैठे हैं और हमने मौके पर जाकर सभी किसानों का धन्यवाद करने की सोची, जिसके चलते वे आज यमुनानगर नगर पहुंचे। वहीं उन्होंने यमुनानगर के किसानों का धन्यवाद करते हुए कहा कि यहां के किसान पूरे जोश के साथ आंदोलन में उतरे हुए हैं और प्रधानमंत्री की एक कॉल के बारे में उन्होंने कहा कि हम वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी कॉल आए। उन्होंने पीएम पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इतना झूठा पीएम कभी इस देश को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा जब तक सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं ले लेती। वही बात करें तो जब सरकार नए कृषि कानूनों को लागू करने से पहले यह अध्यादेश लेकर आई थी, तभी से भारतीय किसान यूनियन ने इसका विरोध जताना शुरू कर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इन्हें कानून बनाकर लागू कर दिया। उसके बाद देश भर के किसान संगठनों ने 27 नवंबर से दिल्ली कूच शुरू किया। प्रदेश भर में मंत्रियों विधायकों का घेराव किया गया और गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड भी निकाली गई। सरकार के साथ ही कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला है। देखना होगा यह आंदोलन और कितना लंबा चलने वाला है। इसमें टस से मस नहीं हुई है और इस आंदोलन में जैसे यहाँ पे ये भाई बहुत दिनों से टोल बंद किए हुए बैठे हैं, ऐसे ही बाकी जगह पे बैठे हैं, बहुत सी जगह पे धरने चल रहे हैं। तो हमने प्लान बनाया कि सबका धन्यवाद किया जाए मौके पे जाके, और सब और जो भाई हैं, जो हमारे दलित भाई हैं, जो हमारे उन भाइयों को भी इसमें और साथ जोड़ा जाए। और आज उसी संबंध में हम यमुनानगर में आए। बिल्कुल किनारा नहीं किया, मेरे दूसरी जगह के प्रोग्राम थे और हमारे में कोई जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि भी वहाँ से किनारा किया, किनारा करने की कोई बात नहीं थी। अलग अलग प्रोग्राम हैं, जैसे 2 दिन पहले मेरा प्रोग्राम मेवात में था, उनका प्रोग्राम दादरी में था, ऐसे कल उनका वहाँ पे था, मेरा प्रोग्राम मेरे काम दिल्ली में थे। तो अलग अलग जगह पे इस तरह ऐसे कभी हो जाता है और कई स्टेजों पे हम इकट्ठे भी। देखिए, ये उनका मैटर है, ये सरकार का मैटर है। वो किसान संगठन में नहीं है और वो जिस तरह से कर रहे हैं वो सरकार का काम है और उनका काम है। तो पोल खोल ले किसान यूनियन ने क्या, किसान यूनियन तो आंदोलन लड़ रही है, उसके पास जो पोल खोलनी चाहिए, किसी के पास भी हो, सबको खोलनी चाहिए। अगर किसान यूनियन कुछ गलत करती है और उनकी किसी के पास पोल है तो जरूर खोलनी चाहिए, सबको खोलनी चाहिए। तो सिर पटे नजर आए, कितनी वीडियो है, जाकर चलो हम दिखा देते हैं उनको वीडियो, फिर वो इस्तीफा दे देंगे। अगर हम उसको वीडियो दिखा दें पीपड़ी में लठ मारने की और उनकी फोटो भी दिखा दें जो उन्होंने सिविल में खड़ा के लठ मारे थे, उनका आइडेंटिटी कार्ड भी दे देंगे वो पुलिस वाले थे, फिर क्या कंवरपाल जी इस्तीफा दे देंगे? अगर देते हो तो आप पूछ लेना, सवाल कर लेना, फिर हम दिखा देंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी तो अपने कार्यकर्ता को जहाँ मर्जी बुला ले। किसान पीछे बैठे हैं, किसान बॉर्डरों में बैठे, हम उनको कहते हैं अगर किसानों को समझाना चाहते हैं, आपके बिल ठीक है, तो फिर किसान तो हमारे पास इकट्ठे हैं, वहाँ के समझा दें, वहाँ आके वो बोले स्टेज पे, लोगों को समझाए वहाँ आके। रणनीति तो अभी आज भी मीटिंग होगी और मेरे को तो यहाँ आना पड़ेगा क्योंकि मेरे पहले से प्रोग्राम रखे संयुक्त मोर्चे की आज भी मीटिंग है। कोई नई रणनीति शायद आज बना ले और वरना 1-2 दिन में और मीटिंग दोबारा करेंगे। कि अगर पूरे देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में कैद हो जाए तो फिर देश जिएगा कैसे? चंद लोगों की मुट्ठी में पूरे देश की जान होगी। सवाल अमीर गरीब बनने का तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जो कानून बना दिए गए, सरकार भाग रही है सरकारी खरीद से, कह रहे हैं हम एमएसपी देंगे, एमएसपी दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारे देश की सरकार विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गई है और उसमें पहली शर्त है कि किसी देश की सरकार अपने देश के किसानों को वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव नहीं दे सकती। उससे सरकार भाग रही है और इसलिए सरकार
ने ये सोचा कि सरकार खुद तो खरीदे तो एमएसपी पे खरीदने पड़ेगा, और सरकार खुद ना खरीदे फिर व्यापारी जिस रेट पे मर्जी खरीदे। और अगर वर्ल्ड मार्केट का रेट आपको मिलता है, क्योंकि उससे ज्यादा तो मिलेगा नहीं, प्राइवेट व्यापारी तो जहां से पूरी दुनिया में सस्ता मिलेगा वहां से खरीदेगा, यही कानून कहता है। तो फिर आपकी गेहूं का भाव इस साल 1500 रुपए था,